हे दोस्तों, बिजनेस स्टार्टअप्स को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो सबको होता है और मुझे भी था, वो ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया चाहिए। ऐसा आइडिया जिसे मैं खूब मेहनत के साथ एग्जीक्यूट करूं तो वो मुझे बिलियनियर या कम से कम मिलियनियर तो बना ही दे। कुछ ऐसा ही जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग का फेसबुक का आइडिया, यूट्यूब पे वीडियो शेयर करने का आइडिया जो कि पेपाल के 3 एम्प्लॉइज ने सोचा था, और बाकी सारी $1 बिलियन कंपनीज का वो एक जबरदस्त आइडिया जो इनको करोड़पति बना देता है। पर सच तो ये है कि ये सब एक मिथ है। YouTube पहले एक ऑनलाइन डेटिंग साइट थी, ना कि वीडियो शेयरिंग साइट। फेसबुक से पहले मार्क ज़ुकरबर्ग ने हार्ट और नॉट गेम टाइप वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम फेस मैच था। फेसबुक इनका पहला आइडिया नहीं था। 95% टाइम्स लोगों का पहला आइडिया इन्हें इतनी सक्सेस नहीं देता, बल्कि वो सक्सेस उस आइडिया को यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्लेस या मॉडिफाई करने पे मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप एक ब्रिलियंट आइडिया पर काम करके रातों रात अमीर बनने को नहीं कहते, बल्कि स्टार्टअप उसे कहते हैं जिसमें आपको बहुत सी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी को हैंडल करना पड़े। स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें चीजों को टेस्ट करके बार बार सीखना होता है, और वो भी अपनी कंपटीटर से जल्दी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रेजी एक के को-फाउंडर नील पटेल, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटर है और यूएसए के काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है, उन्होंने एक बार $1 मिलियन का फंड उठाया अपने एक ब्रिलियंट आइडिया पे काम करने के लिए। वो आइडिया इन्वेस्टर्स समेत सबको काफी पसंद आया था। आइडिया एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का था जो कि कंपनीज के सोशल मीडिया के ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उनकी टीम ने पूरा 1 साल और पूरे $1 मिलियन इस प्रोडक्ट को अच्छे से बनाने के लिए लगा दिए, और जब उन्हें लगा प्रोडक्ट अब लॉन्च के लिए रेडी हो गया है, उन्होंने खुशी खुशी उसे लॉन्च कर दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि लॉन्च करने के बाद किसी एक कंपनी ने भी इनका प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि किसी भी कंपनी को कोई ऐसी चीज खरीदने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने पुराने तरीकों से काम करने में खुश थे। सो नील पटेल और इसकी टीम का पूरा एक कीमती साल खूब सारी मेहनत और $1 मिलियन बर्बाद हो गए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको ये स्टोरी बताई क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स के फेल होने का रीजन भी सेम यही है। स्टार्टअप्स में लोग एक आइडिया सोचते हैं जो इन्हें काफी अच्छा लगता है, पर इस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए वो खूब मेहनत से सारी टेक्निकल चीजों पर काम करते हैं, अपना टाइम, पैसा और पूरी एनर्जी लगा देते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट एफिशिएंटली बनाने के लिए जो किसी को चाहिए ही नहीं। याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं, बल्कि मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए भी कि नहीं। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, दैट इज मार्केट रिसर्च करना और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना और फिर एक ग्रेट प्रोडक्ट डिलीवर करना। ये अप्रोच अच्छा है पर स्टार्टअप्स के लिए नहीं, क्योंकि एक स्टार्टअप का अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किए बिना मार्केट को अज्यूम करना पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट का रिस्पांस मार्केट में अज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि कस्टमर्स एक्चुअल में वो प्रोडक्ट यूज ना करें। ये सारी रीजन बहुत सारे स्टार्टअप्स के फेलियर का रीजन बन जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इस फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन देती है और स्टार्टअप का कीमती टाइम और पैसा वेस्ट होने से बचाती है। ये कंसेप्ट बेस्ड है बिल्ड, मेजर एंड लर्न के प्रिंसिपल पर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको सबसे पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, पर इस प्रोडक्ट को ट्रायल के तौर पर लॉन्च करके कस्टमर्स के रिस्पांस और रिएक्शंस को मेजर करना चाहिए, और इनमें ये लर्न करना चाहिए कि आपके आइडियाज क्या रियल में काम कर रहे हैं जैसा इन्हें करना चाहिए, या फिर आपको कोई चेंजेस करना चाहिए। कस्टमर्स के बेटर रिस्पांस के लिए आपको इस साइकिल को रिपीट करते रहना चाहिए जब तक आपको मार्केट और कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के लिए डिजायर्ड रिस्पांस नहीं मिलता। इजी वर्ड्स में कहूँ तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की 2 या 3 की पॉइंट्स डालोगे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपको लगता है वो कस्टमर्स को पसंद आएंगे। फिर आप कम से कम पैसों में इस प्रोडक्ट को तैयार करो जो बस टेस्ट करने के पर्पस के लिए हो, जिससे आप मेजर कर सको कि आपकी ये की पॉइंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं और लोग इस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये मेजर भी आपको चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे में करना चाहिए। याद रखिए, आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये बस आपकी आइडिया और प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए है। सो इसे सिंपल और सस्ता ही रखना, बस अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करती हुई जो आपको एक अच्छी फीडबैक के लिए जरूरी हो और आपको प्रोडक्ट और सेल्स के बारे में भी सीखने के लिए मदद करे। अब जब आप रिस्पांस को अच्छे से मेजर कर लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, पहला पायलट करना या फिर परसीव करना। अगर आपके असम्पशंस को पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको परसीव करना चाहिए, मतलब इस आइडिया पे ही चलना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को इस आइडिया की ही साथ और बेटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको जैसा रिस्पांस चाहिए था वैसा
पैसा नहीं मिला तो आपको पायआउट करना चाहिए। मतलब मैं भी आप अपने आइडिया को दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करें या दूसरे आइडियंस टारगेट करें या कुछ ऐसे चेंजेस करें जो आपको रिजल्ट दे। एग्जाम्पल, केविन सिस्टोम नाम के एक आदमी ने बर्बन नाम का एक चेक इन ऐप बनाया था जिसमें माफिया वार्स की कुछ एलिमेंट्स थे और एक फोटो निकालने का एलिमेंट भी था। वो थोड़े परेशान थी क्योंकि बर्बन को डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐप काफी भरा भरा लगता था और केविन को पता था कि ये ह्यूज सक्सेस नहीं बन सकता। पर मेयर और लर्न करने के बाद इन्हें पता चला कि बर्बन के सारे फीचर में से एक फीचर जो यूजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो फोटो लेने का फीचर था। ये पता चलने के बाद केविन ने अपने को फाउंडर माइक ग्रेगर के साथ एक बड़ा रिस्क लेते हुए बर्बन के सारे फीचर्स निकाल दिए एंड बस फोटो लेने के फीचर्स को ही रखा और इसको बेहतर बनाने पर काम करने लगे। ये पायआउट करने के बाद बर्बन एक बहुत पॉपुलर ऐप बन गया जिसको आज हम सब इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरह आपको भी डिजायर रिजल्ट्स मिलने तक एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू होते हैं और कुछ टाइम में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं क्योंकि जब इन्हें मेहनत करने के बाद डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो या तो हार मान के क्विट कर देते हैं या फिर नेवर क्विट बोलकर सेम चीजें बार बार दोहराते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, पर अलग रिजल्ट्स नहीं मिलते और पैसे खत्म होने की वजह से वो भी गायब हो जाते हैं। मोस्टली इन्हें सक्सेस के लिए बस पायआउट करने की जरूरत होती है जिसके बारे में वो नहीं सोचते। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी स्टार्टअप की सक्सेस के लिए वो ये है कि आप कितने पायआउट्स हैंडल कर सकते हैं आपके पैसे खत्म होने से पहले। सो टू कंक्लूड, इतना ध्यान रखिए कि कस्टमर्स ही किंग होता है और आपको सारे डिसीजन इनके लिए लेना है, ना कि अपने आप या आपकी टीम के लिए। और आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती कुछ ऐसा बना कि जो आपकी कस्टमर्स को चाहिए ही नहीं। ये कंसेप्ट्स मैंने द लीन स्टार्टअप्स बाय एरिक रीस बुक से बताई हैं जो स्टार्टअप्स के लिए एक ऑसम बुक है। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए, अपनी व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें ये वीडियो इन्हें जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।